हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर आप सबों के सामने हाजिर हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और टॉपिक आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। समय एवं कार्य हम लोगों का टॉपिक है। इससे पहले हमने इस पर जो बेसिक जानकारी हो सकती थी वो वीडियो 1 में मैंने डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपा करके उस वीडियो को आप लोग पहले देखें, ताकि हम जो इस वीडियो में बताने वाले हों तो वो आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं बस उसी कड़ी से, वहीं से फिर से। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर एक काम को 20 दिन, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो उस पर हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से चर्चा किया। आज हम जो है कुछ सवाल को लेकर के बढ़ेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि थोड़ा लो लेवल से हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, इसी कड़ी में एक और सवाल से हम लोग परिचित करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। चलिए दोस्तों, आज का जो फिर पहला सवाल है वो है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकें, तो ए तथा बी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं कि कह रहा है कि ए जो है, ए किसी कार्य का यानी कितना है 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, यानी ए जो है 10 दिन में 2/5 भाग करता है। तो हमने कहा था कि अगर ये ए उस कार्य को पूरा करेगा यानी पूरे कार्य करेगा, तो उस भाग जो दिया हुआ भाग है हमारा 2/5 को उल्टा करके गुना कर देंगे, यानी 5/2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा कि वह इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। तो चलिए देखते हैं, 2 से इसको काट दिए तो 5 बार में और 5 25, यानी ए जो है 25 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा। आगे कहा है कि बी जो है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। बी इसी कार्य को यानी कि 5 दिन में करता है, कितने को? तो 1/3 भाग को। अगर हम इसी को उल्टा करके गुना करें तो हमें उसका पूरा कार्य का पता चलेगा, यानी 5 दिया 15 दिन। दोस्तों, हमें ये मालूम हो गया कि ए जो है उस पूरे कार्य को 25 दिन में करेगा और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए तथा बी दोनों अगर मिलकर के कार्य करता है तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोगों को कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 75। एलसीएम ले लिए। चलिए, इसकी अब चाल को देख लेते हैं। तो 25 से किए तो 25 दिया 75, 15 से 15 25 75। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये हमारा क्या निकल के आता है? चाल। हमारा क्या निकल के आता है? चाल। तो 5 3 8, यानी उस दोनों का जो मिला करके चाल होगा वो कितना हो गया? 8। पूछा जा रहा है कि ए और बी उस काम को मिल करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ए और बी जो है उस पूरे काम को करेगा, यानी टोटल वर्क कितना? 75। और दोनों किस चाल से चलेगा? 8 के चाल से। तो हो गया आपका यहाँ पर 75/8 दिन, यानी 9.3/8 दिन में यह समाप्त कर देगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.3/8 दिन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है कि P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उस कार्य के 1/5 भाग को 13 दिन में तथा S उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा? दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि P Q R S में से सबसे पहले उस कार्य को कौन समाप्त कर देगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि P जो है, P 10 दिन में उस कार्य के 1/4 भाग को पूरा करता है। अगर हम उसको उल्टा करके गुना करें, यानी 4/1 से गुना कर दें, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 दिन में वह पूरा काम। यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा ख़त्म हो गया दोस्तों। चलिए इसको भरते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ कहा जा रहा है कि P जो है किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर लेता है। तो P जो है 10 दिन में करेगा 1/4 भाग को। अगर हम उसको उल्टा करके यानी 4/1 से गुना कर दें तो वो उसका पूरा जो है कार्य निकल जाएगा, यानी वो 40 दिन में पूरा का पूरा कार्य संपन्न कर देगा। आगे कह रहा है कि Q उसी कार्य के 40% भाग को, Q जो है
उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में करता है। तो 15 दिन में 40% का अर्थ होता है दोस्तों कि 40% का अर्थ होता है 40/100। अगर हम इसे उल्टा करके लिख देते हैं यानी 100/40, 100/40, तो आप इसे काट दीजिए। 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75/2, यानी कि हो गया आपका 37.5 यानी 37.5 दिन। आगे कह रहा है कि आर जो है 13 दिन में 1/5 भाग कर लेता है। अगर इस 1/5 को उल्टा के लिखें यानी 5/1, तो वो पूरा कार्य करेगा। 13 से 13 पच्चे 65, सॉरी क्षमा करें, 1/5 नहीं 1/3 भाग। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा 3/1, तो यहाँ जो है 13 39 दिन हो जाएगा दोस्तों। 39 दिन वो ख़त्म कर देगा। उसी प्रकार एस जो है, एस 7 दिन में 1/6 करता है, यानी 6/1 से अगर गुना कर दें तो पूरा काम निकलेगा। 6 सत्ते 42 दिन, 42 दिन। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कि पी जो है 40 दिन में उस काम को समाप्त करेगा, क्यू जो है उसे 37.5 दिन में समाप्त करेगा, आर जो है उसे 39 दिन में समाप्त करेगा और एस जो है उसे 42 दिन में समाप्त करेगा। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले उस कार्य को पूरा कौन करेगा, तो सबसे कम दिन तो ये क्यू, यानी कौन करेगा भाई, तो क्यू करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी उसका 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उसका 4/5 भाग कितने दिनों में कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पूरा काम नहीं करना है, यहाँ बस कितना करना है, 4/5 भाग को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि ए जो है उस कार्य के 2/5 जो है, यानी ए कह सकते हैं ए उस कार्य के जो 2/5 है उसे 6 दिन में, तो 6 दिन में 2/5 करता है। अगर पूरा करवाना हो तो 5/2 से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 3 6, 5 3 15। ए उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देगा। आगे कहा जा रहा है कि बी जो है, बी 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। तो दोस्तों अगर 1/3 को उलट करके 3/10 से गुना कर दिया जाए तो वो पूरा कार्य करेगा, यानी 10 3 30। बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देगा। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और एलसीएम से हम लोगों को अब चाल निकालना है, तो 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। तो दोस्तों ये हमारा क्या निकला, तो वो निकला चाल, ये हमारा चाल निकला। सवाल में कहा जा रहा है कि पूरा काम नहीं करवाना हमें इस दोनों की चाल अगर देखो तो 3 हो जाए, हमें पूरा नहीं करवाना। कह रहा है कि उस काम का 4/5, तो उस काम का 4/5 आपको कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 30, 6 चौके 24, यानी पूरा काम नहीं बल्कि 4/5 यानी 24 काम करवाना है। किस, तो ए और बी से करवाना है। ए प्लस बी जो हो जाएगा आपका कितना होगा, पूरा काम 24 है अभी, और इस दोनों का चाल कितना है, 3 है, तो 24/3 यानी 8 दिन में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य के 7/10 भाग ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर कहा जा रहा है 7/10 कार्य, तो 7/10 कार्य ठीक है, लेकिन अगर इसकी शेष की बात करो, शेष कार्य कितना है, तो जैसा कि जानते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वो पूरा होता है 1। अगर मैं शेष करूं तो उसमें से 7/10 घटाएंगे, तो आपका क्या होने वाला है, 10 - 7/10 यानी कि 3/10। 3/10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। शेष कार्य पूछा जाए तो आप सीधा इतना प्रोसेस ना करके सीधा आप क्या करेंगे, इस हर से अंश को घटा कर कि जो आएगा वो लिखें, 10 में से 7 जाएगा 3, और नीचे जो है वो हो जाएगा आपका शेष। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में इस शेष वाले जो ट्रिक है उसको हम अपनाने वाले हैं। तो आगे ये कहा जा रहा है कि ए जो है 15 दिन में 7/10 जो है कार्य करता है। तो चलिए ए 15 दिन में 7/10 कार्य करता है, तो इसका अर्थ है कि अगर पूरा काम करवाना है तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं 10/7 से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 150/7 दिन में वह पूरा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे कहा जा कि ए जो है बी के साथ मिल करके शेष कार्य को 4 दिन में कर लेता है।
तो 4 दिन में शेष कार्य, तो शेष कार्य अपना कितना 3/10। इसको हम क्या करेंगे उल्टा करके लिखेंगे, यानी 10/3 दिन में वह कार्य कर लेगा, यानी कि 40/3 दिन में वह क्या करेगा उस पूरे कार्य को कर लेगा। अगर कहें तो वो हो जाएगा कितना 13/1/3 दिन में वह पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इन कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला कहा जा रहा है कि ए तथा बी जो है वो मिल करके मिल करके वो कितने दिन में करते हैं, तो वो करते हैं आपको 18 दिन में। ए तथा बी मिल करके उस कार्य को 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कर लेते हैं 24 दिन में, ठीक है। सी तथा ए जो है उसी कार्य को मिल करके करते हैं 36 दिन, ठीक है भाई। अब इस तीनों का हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक है भाई। अब चलिए इसको भाग करते हैं, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ये आपका क्या निकला, तो ये भाई ये निकला आपका चाल, और ये क्या है टोटल वर्क, आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर जो तीनों का संयुक्त चाल निकलेगा 4 3 7 2 9। ध्यान देना है भाई कि यहाँ पर तीनों का नहीं बल्कि 6 का, यहाँ पर ए देखने में 2 बार आ रहा है, बी भी देखने में 2 बार आ रहा है और सी भी जो है 2 बार आ रहा है। तो यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × A + B + C जो है, यानी कि इस तीनों को 2-2 बार करके जो चाल है वो 9 है। अगर मैं अकेला इसका चाल निकालूं तो A + B + C बराबर कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 चाल से क्या है ये तीनों अब काम करेंगे। सवाल ये कहा है कि इस जो है पूरे कार्य को अगर तीनों करें तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो टोटल वर्क है आपका 72, तो 72 काम को कौन करेंगे, ये 9/2 के चाल से करेंगे। तो 9/2 दोस्तों ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 72 × 2/9, 9 से करेंगे 9 × 8 72, यानी आपका जो आंसर होने वाला है 8 दूनी 16 दिन। ये तीनों इस कार्य को मिल करके 16 दिन में आपको आपका काम समाप्त कर देंगे। ऑप्शन में 16 दिन नहीं है, लेकिन बिल्कुल यही आंसर आपका सही होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि ए तथा बी जो है इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा, बी तथा सी जो है इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा, और सी तथा ए दोनों मिल करके इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60 नहीं होगा, 60 अगर लेते हैं तो फिर 8 से नहीं लगेगा, 120 होगा। तो दोस्तों आपका एलसीएम क्या हो गया 120। यहाँ से करेंगे तो 8 15 8 120, 12 से करेंगे तो 12 10 बार में और 15 से 8 बार में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो इस तीनों का संयुक्त तो होने वाला है 15 10 25 8 33 के चाल से चलेगा। ये 33 इस ए बी और सी का चाल नहीं बल्कि ए का 2 बार, बी का 2 बार और सी का 2 बार, यानी कि 6 का चाल यहाँ पर दिया हुआ है 33 दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × A + B + C। क्यों, क्योंकि 2 बार A 2 बार B 2 बार C है, यहाँ से 2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, और यहाँ आपका जो चाल हो जाएगा वो इतना होने वाला है। तो यहाँ A B C यानी A + B + C का हम क्या कर लेते हैं चाल निकाल लेते हैं। तो आपका A + B + C का जो चाल हो गया वो हो गया 33/2। अगर मैं इसे दशमलव में लिखूँ तो 16.5 की चाल से यह तीनों अब काम करेगा। दोस्तों अब हमें इस तीनों से काम नहीं करवाना है, बल्कि हमें मात्र सी से काम करवाना है। सवाल में ऐसा कहा है कि अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए और बी जो है, ए और बी की जो चाल है वो 15 है। अगर मैं इस जगह पर ए और बी का चाल रखूं तो मुझे सी पता चलेगा, यानी 15 ए बी का चाल और सी का चाल मालूम करना है, यानी 16.5। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका होने वाला है वो 16.5 और माइनस हो जाएगा 15। सी का चाल जो निकलेगा वो निकलेगा कितना 1.5।
दोस्तों सी का चाल आपको मालूम चल गया कि 1.5 के चाल से सी क्या करने वाला है, काम करने वाला है। तो यहाँ पर सी का हम अब काम देखते हैं। टोटल काम कितना है 120, और यहाँ सी अकेला कितना करेगा 1.5 के चाल से करे। यहाँ से दशमलव उड़ेगा, 1 जीरो ऊपर आएगा, 15 से काट देते, 15 8 120, 1 जीरो। यानी दोस्तों सी जो है इस कार्य को 80 दिनों में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो आपका सही जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 80 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि ए जो है अकेले इस कार्य को 4 घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है। बी और सी जो है इसे 3 घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है दोस्तों। और ए और सी जो है इस कार्य को 2 घंटे में समाप्त करेगा, ठीक है। चलिए इस तीनों का कर लेते हैं एलसीएम। तो आपका एलसीएम होने वाला है 12। 12 हो गया। चलिए तो 4 से 4 तिये 12, 3 से 3 चौके 12 और 2 से 2 छाके 12। दोस्तों यहाँ पर जो आपका टोटल चाल हो जाएगा 6 4 10 3 13। 13 चाल ये ए बी और सी का नहीं बल्कि इस पाँचों का है। ए 2 बार, सी 2 बार और बी 1 बार, यानी कि इस पाँचों का क्या है, चाल 13 है। चलो दोस्तों यहाँ पर 2 ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2A अब प्लस 2C दिखाई दे रहा है तो 2C, और B अकेला दिखाई दे रहा है B। ये सभी का चाल है ऐसा। यहाँ हम ले लेते हैं 2 कॉमन, A प्लस C और ये बाहर रहेगा B, ठीक है दोस्तों, बराबर 13। अगर मुझे वैसे भी B का जो है काम करवाना, B से काम करवाना है, तो A प्लस सी का चाल मुझे दिया हुआ है। A प्लस सी का जो चाल है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं मान A प्लस सी का। दोस्तों A प्लस सी का जो चाल है वो है 6 का चाल, ठीक है, प्लस B बराबर 13। 6 दूनी 12 हो गया, प्लस B बराबर 13। दोस्तों B बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 12, यानी B का जो चाल हो गया वो 1 का चाल होगा। B का चाल जो होगा वो 1 का चाल होगा, और हमें करवाना है B से ही काम। तो दोस्तों टोटल काम करवाना है, टोटल काम है आपका 12, और किस चाल से करें, 1 का चाल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा में वह क्या करेगा, पूरा का पूरा काम कर देगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 घंटा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 20 दिन में 4/5 कार्य को कर लेता है। तो चलिए ए जो है 20 दिन में 4/5 कार्य को करता है, भाग को करता है। तो यहाँ अगर उस भाग को हम उल्टा के लिख दें तो वो पूरा कार्य हो जाएगा। 4 से 4 पच्चे 20 यानी 5 25, यानी 5 25, 25 दिन में ए जो है उसके पूरे कार्य को कर देगा। अब कह रहा है कि फिर वह बी को बुलाकर, यानी ए जो है बी को बुलाकर, तो ए तो रहेगा ही रहेगा और बी को साथ में बुला लिया, और बुला करके कह रहा है शेष काम को। दोस्तों अभी हमने बात किया कि जो मान लीजिए 4/5 कार्य है, अगर इसका शेष निकालना है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दीजिए, क्या होगा 1, और नीचे जो बचा है वही होगा, यानी ये आपका क्या हो गया शेष कार्य। तो शेष कितना बचता है आपका 1/5। तो 1/5 कार्य को वो कितने दिन में करता है, तो 3 दिन में। तो अगर मैं इस 1/5 को उल्टा करके इससे गुणा करूँ, यानी 5/1 से गुणा करूँ, तो वो उसका पूरा कार्य हो जाएगा, यानी 15 दिन में दोनों मिल करके उस कार्य को कर देगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हमारा काम क्या होता है, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम 75 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 तिया 75, 15 पच्चे 75, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि ए और बी जो है 5 के चाल से काम कर रहा है दोनों मिल करके, और ए अकेला जो है उसका चाल जो है वो 3 का है। तो जब ए का चाल 3 अकेला है और ए और बी का चाल 5 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें ए भी तो शामिल है, यानी 3 तो होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि बी कितना होगा, 2 होगा। बी का चाल कितना होगा, 2 होगा, तब जा कर के ए और ये 2 मिल के 5 बना। तो समझ गए होंगे दोस्तों बी का चाल। और हमसे पूछ भी रहा है कि बी अगर उस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल काम है 75, और पी करेगा किस चाल से, 2 के चाल से। तो हो गया 75/2, यानी कि 37.5, 37.1/2 दिन में वह काम को ख़त्म कर देगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37.1/2।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ए और बी जो है मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर लेता है। कह रहा है बी उसी कार्य को अकेला जब करता है तो वो 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, चलिए तो 12 और 8 का एलसीएम जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 से 8 दिए 24, 12 दूनी 24। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी का जो अकेला का चाल है वो है 2 का, और यहाँ ए और बी मिलकर के 3 है। इसका अर्थ ये है कि ए जो है 1 के चाल से काम करेगा तब तो 3 बनाएगा। तो ए का चाल 1 हो जाएगा। ए का चाल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। और एक फॉर्मूला मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए कार्य की बात करूँ तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर होता है समय इंटू चाल। समय इंटू चाल या समय गुना चाल। ठीक है दोस्तों, अगर बी जो है मान लिया जाए बी जो है बी का जो चाल है और बी का समय जो है, बी का चाल तो वैसे 2 है। बी कह रहा है कि 4 दिन जो है अपने चाल से चलता है। बी 4 दिन तक अपने चाल से यानी अकेले के चाल से चलता है। तो 4 दिन अकेले की चाल से चलेगा यानी 2 के चाल से चलेगा। तो 4 दूनी 8 काम तो वो निपटा देगा। बी अकेले उस कार्य को अगर 4 दिन करे तो वो 8 काम कर देगा। तो शेष काम कितना बच जाता है, शेष काम आपका बचेगा 24 माइनस 8, यानी आप कह सकते हैं कि 16 काम जो है शेष बच गया। अब इस शेष काम को कौन करेगा, एक करेगा। तो एक करेगा 16 काम को किस चाल से, तो 1 की चाल से। दोस्तों 1 से भाग कर दिए तो अब वह ए जो है इस कार्य को 16 दिन में संपन्न करेगा। तो आपका जो सही आंसर हुआ वो हुआ 16 दिन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सोना व मोना किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकती हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 10 दिन के बाद मोना कार्य छोड़कर चली जाती। तो बताओ अकेली सोना से इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगी। दोस्तों यहाँ पर सोना है और कौन है, मोना है। ठीक है, सोना जो है उस कार्य को 40 दिन में कर लेती है, मोना जो है उस कार्य को 50 दिन में करती है। इसका एलसीएम कर लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 200। ठीक है, तो 40 पंचे हो गया 200, 50 चौके हो गया 200। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों कार्य करेगी एक साथ तो वो 9 के चाल से जो है एक साथ कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सोना और मोना कितने दिन, दोनों मिलकर के 10 दिन कार्य करती है। 10 दिन तो दोनों ने काम किया, तो 10 दिन काम किया दोनों ने किया यानी 9 के चाल से किया होगा। तो 10 9 में 90 काम तो समाप्त कर दिया दोनों ने। तो बचा कितना, शेष कार्य जो है वो कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 200 माइनस 90। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 110 काम। आपका 110 काम क्या होता है, शेष हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना ये है कि इस कार्य को करेगी को, तो कह रहा है कि जो मोना कार्य को छोड़कर चली जाती तो इस हिसाब से उस कार्य को सोना समाप्त करेगी। तो चलो सोना से ही इस कार्य को करवाते हैं। टोटल काम कितना बचा, 110। और सोना जो है किस चाल से चलेगी, तो सोना चलेगी 5 के चाल से। तो सोना 5 के चाल से, तो 5 से भाग कर दें, हो गया दोस्तों आपका 22 दिन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 दिन। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देखें और पहली वीडियो तो ज़रूर ही देख लें क्योंकि वो कंसेप्चुअल होता है, उसमें ही सारी बातें को बेसिक तौर पर बताया जाता है। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।